नीट 2014 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे रखी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 दे रखा है एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट विद डिस्टेंस D एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P इज करेक्टली शोन बाय। वेरिएशन बताना है और K2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, K1 से। K2 इज ग्रेटर देन K1। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, E वर्सेस D, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और D के बीच क्या वेरिएशन है, यानी कि E बिटवीन द प्लेट्स एंड विद डिस्टेंस D एज मेजर्ड फ्रॉम द प्लेट D इज करेक्टली शोन बाय। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच इस प्लेट की वजह से कितनी आ जाएगी हमारे पास, Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे, वो कितनी आ जाएगी, Q बाय में, और इस डायरेक्शन में आएगी Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी इधर ही आएगी, कितनी आएगी, Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस A पॉइंट पे। इस स्लैब और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो इस केस में यानी कि सभी में हमें दे रखी है, तो इस केस में अब हमें पता करना है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कितनी है, Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। तो चारों अब हमें क्या देखना है, इस प्लेट के बीच में देखना है, यहाँ पे जब स्लैब रखी हो इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो कितना होगा। तो इस B पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उस केस में यहाँ पे अगर देखोगे तो यही हो जाएगा, Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट K1 होगी। क्या हो जाएगी, 2A एप्सिलॉन नॉट K1 आ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में ऑप्शन में अगर देखें तो इस ऑप्शन में 0 हो रही है, 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी ऑप्शन क्या हो जाता है, इसमें इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले थी, फिर क्या होगी, 0 होगी, फिर बढ़ रही है, फिर 0 हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि ग्राफ में ये तो है ठीक है एप्सिलॉन नॉट डी, बट फिर ये कह रहा है 0 हो जाएगी, बट 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। और वो कितनी होगी, Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट K होगी, 2 नहीं A एप्सिलॉन नॉट K1। तो यहाँ पे इसमें पहले थी, ये कह रहा है बढ़ गई, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि पहले A एप्सिलॉन नॉट Q बाय में एप्सिलॉन नॉट थी, अब क्या होगी, डिक्रीज होगी K टाइम्स। तो ये ऑप्शन इसने क्या किया, बढ़ गई, तो ये भी गलत हो जाता है, यानी कि इसमें से और इसमें से कोई ऑप्शन होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोबारा से क्या होगी, बढ़ेगी। पहले A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगी, Q बाय में एप्सिलॉन नॉट होगी, पहले कितनी होगी, Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी क्या है, Q एप्सिलॉन नॉट, दोनों में फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी K टाइम्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, इस केस में बढ़ जाएगी, तो इसमें भी बढ़ रही है और इसमें भी बढ़ रही है। तो यानी कि इन दोनों में से अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट K2 इतनी हो जाएगी, यानी कि और डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में अगर देखें, यहाँ पे पहले बढ़ रही है, इसमें Q यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इन दोनों के बीच यहाँ पे थी Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, इसमें और इसमें फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी K टाइम्स। प्लेट्स में अब B पॉइंट्स पे देखोगी तो डिक्रीज हो रही है K टाइम्स, तो इसमें भी डिक्रीज हो रही है, इसमें भी डिक्रीज हो रही है। फिर क्या कह रहा है कि बढ़ जाएगी, तो इसमें भी बढ़ रही है और इसमें भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट इस केस में ठीक है, बराबर आ जाएगी दोनों के केस में ही, तो दोनों में बराबर दे रखी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम होगी Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट। फिर डिक्रीज हो जाएगी K2 टाइम्स, और यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इसने क्या किया है, बढ़ जाएगी K2 टाइम्स। तो इस केस में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे भी नीचे ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि K2 ग्रेटर देन K1 है। तो यहाँ पे इस केस में ये पहले Q बाय A एप्सिलॉन नॉट थी, फिर Q बाय में एप्सिलॉन नॉट K1 होगी, डिक्रीज होगी, फिर बढ़ जाएगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, K टाइम्स K2 टाइम्स डिक्रीज होगी, इससे नीचे आना चाहिए Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट K2, और फिर क्या हो जाएगी, Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट। तो सी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है, A B और D क्या इसमें गलत है। यानी कि साथ साथ यहाँ से इधर जाते समय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है ये पता होना चाहिए, यानी कि सिंपल एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर स्लैब नहीं है प्लेट्स के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट, स्लैब अगर डाल देते तो Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट K, उसका भी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो सी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।